एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा बौद्ध भिक्षु रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाने वाले उन्होंने अपना जीवन उन शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया था जो उनके आसपास के लोगों के लिए शांति और ज्ञान लेकर आईं। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने और उनके गहन ज्ञान से सीखने आते थे। एक धूप भरी सुबह जब गांव में हलचल थी, रवि नाम का एक युवक भिक्षु से सलाह लेने के लिए मठ में पहुंचा। रवि एक दयालु आत्मा था जिसने हाल ही में एक बड़े विश्वासघात का अनुभव किया था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया था जो नकली निकला, जिससे वह टूट गया और उसका मोह भंग हो गया। भारी मन से रवि सांत्वना और मार्गदर्शन पाने की उम्मीद में धर्मपाल के पास पहुंचे। बुद्धिमान साधु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। रवि ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि कैसे उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया था कि उसे सबसे अकल्पनीय तरीके से धोखा मिला। बोलते समय उसके चेहरे से आंसू बह निकले, जिससे उसके दर्द की गहराई का पता चल गया। धर्मपाल ने ध्यान से सुना। उसकी दयालु आंखों से युवक की पीड़ा झलक रही थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद वह धीरे से बोला, रवि, मेरे युवा मित्र, जीवन की यात्रा खुशी और दुख दोनों से भरी होती है। रास्ते में हमारा सामना हर तरह के लोगों से होता है और उनमें से सभी के इरादे नेक नहीं होते, लेकिन असली और नकली की पहचान करने का एक तरीका है। उत्सुक होकर रवि करीब आ गया। वह उस ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक था जो धर्मपाल प्रदान करने वाला था। बुद्धिमान भिक्षु ने आगे कहा, नकली लोगों की पहचान करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले आत्म जागरूकता पैदा करनी चाहिए और दिखावे से परे देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जिस तरह एक पेड़ की असली प्रकृति उसके फलों की गुणवत्ता से पता चलती है, उसी तरह किसी व्यक्ति के असली चरित्र को पहचाना जा सकता है, उनके कार्य और इरादे। रवि ने हर शब्द को गंभीरता से लेते हुए सिर हिलाया। धर्मपाल ने रवि को दो युवा यात्रियों के बारे में एक दृष्टांत सुनाया जो घने जंगल के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकले थे। अपने रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो कमजोर और कमजोर लग रहा था और उनसे मदद मांग रहा था। एक यात्री ने करुणा से प्रेरित होकर अपनी सहायता की पेशकश की, जबकि दूसरे ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं से ग्रस्त होकर अपनी पीठ मोड़ ली। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, अचानक तूफान आ गया। दयालु यात्री को एक गुफा में आश्रय मिला, जबकि दूसरे को उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया। गुफा में दयालु यात्री को एक छिपे हुए खजाने की खोज हुई जो इतना अधिक मूल्यवान था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। ईर्ष्या और लालच से भरा दूसरा यात्री तूफान में मर गया। धर्मपाल रुक गया, जिससे दृष्टांत का गहरा अर्थ रवि के दिल में उतर गया। फिर उन्होंने आगे कहा, रवि, कहानी दर्शाती है कि सच्चे लोग करुणा, निस्वार्थता और सहानुभूति से प्रेरित होते हैं। वे बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मदद के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार रहते हैं। दूसरी ओर नकली लोग स्वार्थी उद्देश्यों से निर्देशित होते हैं, अक्सर मित्रता के मुखौटे के पीछे अपने असली इरादों को छिपाते हैं। रवि ने पाठ पर विचार किया, ये महसूस करते हुए कि वह उन संकेतों को देखने में असफल रहा जो उसे उसके दोस्त की वास्तविक प्रकृति के बारे में सचेत कर सकते थे। धर्मपाल ने रवि को आश्वासन दिया कि नकली लोगों को पहचानना एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। उन्होंने उन्हें लोगों के कार्यों का निरीक्षण करने, उनकी निरंतरता, सत्यनिष्ठा और दूसरों के साथ उनके व्यवहार करने के तरीके पर बारीकी से ध्यान देने की सलाह दी। असली लोग, उन्होंने समझाया, चुनौतियों के सामने भी लगातार दयालुता, ईमानदारी और वफादारी प्रदर्शित करेंगे। जैसे ही युवक ने धर्मपाल की शिक्षाओं को आत्मसात किया, उसे आशा की एक नई भावना महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि नकली दोस्त के साथ उसका अनुभव व्यर्थ नहीं था, बल्कि एक मूल्यवान सबक था जो भविष्य में उसकी समझ को मजबूत करेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि नकली लोगों की पहचान करने की अपनी समझ को गहरा करने के लिए उत्सुक होकर बुद्धिमान साधु से मिलने जाता रहा। धर्मपाल ने रवि की समझ को तेज करने के लिए अधिक कहानियां, शिक्षाएं और व्यावहारिक अभ्यास साझा किए। युवक ने आत्म जागरूकता और करुणा का मार्ग अपनाते हुए खुद को शिक्षाओं में डुबो दिया।
महीनों बीत गए और रवि की नकली लोगों की पहचान करने की क्षमता मजबूत हो गई। उसने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और उन सूक्ष्म संकेतों का निरीक्षण करना सीखा जो किसी के वास्तविक चरित्र को प्रकट करते थे। गांव ने उनमें एक बदलाव देखा क्योंकि वह ताकत और बुद्धि का एक स्तंभ बन गए और उन लोगों का मार्गदर्शन करने लगे जो नकली लोगों का शिकार हो गए थे। एक धूप भरी दोपहर में रवि धर्मपाल के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मठ में लौट आया। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आदरणीय भिक्षु, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैंने उन मुखौटों से परे देखना सीखा है जो लोग पहनते हैं और अब मैं वास्तविक दोस्तों से घिरा हुआ हूं जो मेरा उत्थान करते हैं और मेरा समर्थन करते हैं। उत्तर देते हुए धर्मपाल की आंखें खुशी से चमक उठी। रवि, मेरे प्रिय मित्र, नकली लोगों को पहचानने की क्षमता एक आजीवन यात्रा है। याद रखें, सच्चा खजाना दूसरों में दोष खोजने में नहीं बल्कि दया, करुणा और गुणों को विकसित करने में है। अपने भीतर ईमानदारी, इन गुणों को अपनाकर आप वास्तविक लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। कृतज्ञता से भरकर रवि ने बुद्धिमान भिक्षु के सामने झुककर अपने द्वारा अर्जित गहन ज्ञान को स्वीकार किया। उस दिन से रवि ने खुद को धर्मपाल की शिक्षाओं को फैलाने, दूसरों को विवेक विकसित करने और वास्तविक संबंधों से भरे जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समर्पित कर दिया। और इस तरह रवि और धर्मपाल की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो ज्ञान और मार्गदर्शन की एक कालजयी कहानी बन गई। उनके उदाहरण के माध्यम से कई लोगों ने नकली लोगों की पहचान करना, करुणा और दयालुता के अपने जन्मजात गुणों का पोषण करना सीखा। जैसे जैसे गांव के लोग एक दूसरे के करीब आते गए, वे प्रामाणिकता और वास्तविक मित्रता के बंधन में बंध गए। गांव का विकास हुआ। धर्मपाल की शिक्षाएं पथ को रोशन करती रही, आत्माओं को एक ऐसी दुनिया की ओर ले गईं जहां नकली लोगों के पास कोई शक्ति नहीं थी और प्रामाणिकता सर्वोच्च थी। हर गुजरते दिन के साथ धर्मपाल और रवि की प्रतिष्ठा पूरे देश में फैल गई। दूर दूर के गांवों और पड़ोसी शहरों से लोग नकली लोगों की पहचान करने और वास्तविक संबंध बनाने के बारे में मार्गदर्शन पाने के लिए मठ में आते थे। धर्मपाल ने करुणा से भरकर उन सभी का खुले दिल से स्वागत किया। कहानी का सार ये है कि नकली लोगों की पहचान करने के लिए व्यक्ति को आत्म जागरूकता पैदा करनी चाहिए, उनके कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और उनके इरादों पर ध्यान देना चाहिए। सच्चे लोगों में करुणा, निस्वार्थता और निरंतरता की विशेषता होती है, जबकि नकली लोग अक्सर मित्रता के मुखौटे के पीछे अपने सच्चे इरादों को छिपाते हैं। विवेक विकसित करने और अपने भीतर दयालुता और अखंडता के गुणों का पोषण करने से हमें वास्तविक संबंधों को आकर्षित करने और ज्ञान और स्पष्टता के साथ मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को दूर करने की अनुमति मिलती है।